सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। लेक्चर 20 में आप सबका स्वागत है। उससे पहले मैंने जितने भी लेक्चर्स बताए हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो सभी समझ में आ गए होंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में आके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 20 को। ठीक है। If alpha be an acute angle triangle so that sec alpha minus tan alpha divided by sec alpha plus tan alpha is equal to cos square alpha divided by 1 plus sin alpha का होल स्क्वायर हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट डाउन LHS। LHS कितना है आपका, sec alpha minus tan alpha divided by sec alpha plus tan alpha। ओके, अब देखिए RHS किसके टर्म में है, कॉस और साइन के टर्म में। तो हमको क्या करना है, LHS को भी RHS को ध्यान में रख के हमको LHS में प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल हमको कॉस और साइन के टर्म में रिजल्ट चाहिए, तो हम सेक और टेन को भी साइन और कॉस में ब्रेक कर देंगे। ठीक है। तो सेक अल्फा क्या होता है, 1 बाय कॉस अल्फा। ओके। एंड टेन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। ओके। अगेन सेक अल्फा को 1 बाय कॉस अल्फा आप लिखिए एंड टेन अल्फा को आप साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा लिखिए। ओके, लिख लिए। अब एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा एंड इधर भी 1 प्लस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। ठीक है। अब ये किस फॉर्म में है, ए बाई बी डिवाइडेड बाय सी बाई डी फॉर्म में है। ए बाई बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी फॉर्म में है। तो ये कितना होता है, ए बाई बी इंटू डी बाई सी आता है। ठीक है। तो अब सॉल्व कीजिए उसको ऐसे। तो 1 माइनस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय 1 प्लस साइन अल्फा। ओके, कॉस अल्फा कैंसल आउट, बचा क्या, 1 माइनस साइन अल्फा बाय 1 प्लस साइन अल्फा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, रिजल्ट में यानी आरएचएस में डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर है। अब मेरे पास ऑलरेडी एक 1 प्लस साइन अल्फा डिनोमिनेटर में आ गया है, इसलिए मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे ये जो आया है 1 माइनस साइन अल्फा बाय 1 प्लस साइन अल्फा, इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 प्लस साइन अल्फा से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे करने से क्या होगा, मेरा डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो कम से कम आ जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर वाला पार्ट तो मैं पा लूंगा। ठीक है। तो करते हैं। ठीक है। देखिए आरएचएस को देख करके प्रोसीड कीजिए कि लाना क्या है आंसर में। जैसे पहले आपने देखा कि अरे आरएचएस में तो कॉस और साइन के टर्म है, तो क्या करना है, एलएचएस को कॉस और साइन के टर्म में ब्रेक कीजिए। उसके बाद देखिए 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर है, एक 1 प्लस साइन अल्फा तो ऑलरेडी मेरे पास आ गया है। अगर मैं ऊपर नीचे 1 प्लस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर वो तो मेरा आ जाएगा। फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है। अब लिखिए, नाउ multiplying both numerator and denominator by 1 plus sin alpha इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मिटा दे रहा हूँ। ठीक है। 1 प्लस साइन अल्फा से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, वी गेट, हमको क्या मिलता है, ये देखिए 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फा। ओके, इंटू 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फा, यही आएगा। अब ऊपर में क्या है, 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म में है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है। लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे में 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा मतलब 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा होता है। कौन से आइडेंटिटी से,
तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 जो आइडेंटिटी है उससे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे लिखिए कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू RHS। प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था ना, कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहां मैंने कौन सा मेथड यूज किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड क्या है, अलजेब्रा में भी यूज होता है और ट्रिगोनोमेट्री में भी यूज होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे दो टर्म वाला कोई चीज है ना, जैसे मान लीजिए कि ये वो इधर ये 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। तो ये क्या हो गया, ये एक बाइनोमियल हो गया, ठीक है, ये बाइनोमियल हो गया 1 प्लस साइन थीटा, यानी दो पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट 1 है, सेकंड पार्ट साइन थीटा है, तो ये बाइनोमियल हो गया। इसी तरीके से अगर 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रहता तो ये क्या हो जाता, ट्राइनोमियल, ठीक है, ये होता ट्राइनोमियल। तीन पार्ट है, ए 1 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तीन पार्ट में है तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल, दो पार्ट में है तो क्या हो गया बाइनोमियल। तो रेशनलाइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो बाइनोमियल है उसको हम सिंप्लीफाई करके वन पार्ट में लेके आते हैं। जैसे ये आपका 1 प्लस साइन थीटा है तो हम इसको क्या करें कि ये सिंप्लीफाई होके एक पार्ट में आ जाए। तो सिंपल है, ये आपका 1 प्लस साइन थीटा, रुकिए मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, देख लीजिए नीचे मैं बता दे रहा हूँ। ये जैसे 1 प्लस साइन थीटा है, अगर हम इसको 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा एक पार्ट में आ गया, पहले दो पार्ट में था 1 और साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 और साइन थीटा, अब कितने पार्ट में आ गया, सिर्फ एक पार्ट में, कॉस स्क्वायर थीटा। तो रेशनलाइजेशन मेथड क्या होता है, जो नंबर ऑफ पार्ट्स है उसको क्या करते हैं हम सिंप्लीफाई करके लोअर नंबर ऑफ पार्ट्स में लाते हैं। दो पार्ट में है तो एक पार्ट में लेके आते हैं, तीन पार्ट में है तो दो पार्ट में लेके आते हैं। तो यही यूज़ है उसका, ठीक है। और जैसे रूट वाला कोई वैल्यू है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि रूट वाला फॉर्म खत्म हो जाए, ठीक है, और नंबर में आ जाए, 2 आ जाए, ताकि सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। तो बस यही यूज़ है रेशनलाइजेशन मेथड। मैंने यहाँ पे क्या किया, रेशनलाइजेशन मेथड यूज़ किया, 1 प्लस साइन अल्फा बाय 1 प्लस साइन अल्फा। ऊपर वाला आप देखिए क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, पहले दो पार्ट में था अब एक पार्ट में आ गया। तो यही यूज़ है रेशनलाइजेशन मेथड का। जनरली आप जब मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, तो डिनोमिनेटर जो है उसका कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 प्लस साइन अल्फा है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 1 माइनस साइन अल्फा, ठीक है। कंजुगेट मतलब सिर्फ साइन चेंज हो जाना है। 1 प्लस साइन अल्फा है तो उसका कंजुगेट होगा 1 माइनस साइन अल्फा, खाली साइन चेंज हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने डिनोमिनेटर का कंजुगेट नहीं लिया बल्कि न्यूमरेटर का कंजुगेट लिया। क्यों? क्योंकि आंसर में साफ साफ विजिबल है कि डिनोमिनेटर में हमको 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो कंडीशन को देखते हुए मैंने इसको अपने तरीके से सॉल्व किया, अपने तरीके से जो सूटेबल लगा, जिससे मैं आंसर तक इजीली पहुंच पाऊँ, मैंने वो काम किया, ठीक है। तो हर जगह ये नहीं है कि ब्लाइंडली बस डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके कर दीजिए, आंसर को देखिए, RHS को देखिए, उसके बेस पे प्रोसीड कीजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, बिल्कुल उसका जवाब दूंगा मैं, ठीक है। आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको पक्का से रिप्लाई मिलेगा। चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।